Hello students, welcome back in manufacturing industries. This is the second part and today we are discuss about the industrial location, and here we all see which factors are influenced for a location of an industry. So earlier we all see that what is the importance of the manufacturing, and also we all see the relationship between the agricultural sector and manufacturing sector, and now we are discuss about the industrial location. Here we are discuss influenced by many factors. तो ये जो इंडस्ट्रियल लोकेशन होती है क्या होती है, कई सारे फैक्टर्स इसके लिए जो है कई सारे फैक्टर्स हैं जो इनको प्रभावित करते हैं, अफेक्टेड करते हैं. सो फर्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. तो इंडस्ट्रीज प्लांट करने के लिए, ग्रो करने के लिए जो सबसे पहले चीज देखी जाती है वो क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. मतलब कि क्या है कि जिस भी चीज की हम इंडस्ट्री बना रहे हैं या जिस भी चीज की हम प्रोसेसिंग करके उसको प्रोसेस्ड फूड बनाएंगे, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, रॉ मटेरियल. तो रॉ मटेरियल होना चाहिए. जैसे शुगर केन है, तो हम शुगर केन की जो इंडस्ट्रीज है ज्यादातर वो महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है. अब हम उन्हें ऐसे स्टेट में तो नहीं लगा सकते हैं कि जहां से लेके आने और लेके जाने में ही शुगर केन को जो है 8 से 10 घंटे लगे या 1 से 2 दिन लगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता. तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, जहां पे शुगर केन का प्रोडक्शन होगा हम वहीं पे इंडस्ट्रीज को प्लांट करेंगे. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. उसके बाद फिर हम क्या देखते हैं, लेबर. मतलब जहां पे हम इंडस्ट्री प्लांट कर रहे हैं, जहां पे इंडस्ट्रीज हम लगा रहे हैं, वहां पे लेबर अवेलेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लोग वहां पे काम करने के लिए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, स्किल्ड लेबर हैं या नहीं है, ये सारी चीजें भी हमें क्या करनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी. आफ्टर दैट कैपिटल पावर. हमारे पास जो है इनकम भी होनी चाहिए जिससे कि हम उस इंडस्ट्री को आसानी से प्लान कर सकें. देन आफ्टर मार्केट. मतलब हमने क्या किया, रॉ मटेरियल्स ले लिए, प्रोसेस कर लिया, प्रोडक्ट भी बना लिया, और साथ में क्या हो, अब इतना दूर मार्केट ना हो कि 100 200 300 किलोमीटर जाना पड़े वहां से मार्केट में सेल करने के लिए, नहीं तो फायदा नहीं होगा. तो इसलिए क्या हो कि पास में मार्केट भी अवेलेबल हो. साथ में क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी. गवर्नमेंट पॉलिसी भी ऐसी होनी चाहिए कि जो क्या करे, फेवरेबल हो इंडस्ट्रीज के लिए. तो इन सारे फैक्टर्स को हमें ध्यान में रख के तब हम किसी भी इंडस्ट्रीज को क्या करते हैं, प्लांट करते हैं. अब ऐसा तो है नहीं कि सारी चीजें हमें एक जगह पे मिल जाए, है ना. रॉ मटेरियल सब मिल जाए, लेबर भी मिल जाए, स्किल्ड लेबर मिल जाए, कैपिटल भी हो जाए, मार्केट भी अवेलेबल हो जाए, गवर्नमेंट पॉलिसी भी ठीक ठाक हो. तो ऐसा की पॉसिबिलिटी नहीं होती है. बहुत ही रेयर केस होता है जहां पे सब कुछ अवेलेबल होता है विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड. ऐसा नहीं है. तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, सरवाइव करना पड़ेगा. तो उसके लिए क्या जरूरी है, फर्स्टली वी आर सेलेक्टिंग एन एप्रोप्रिएट लोकेशन इज मस्ट. तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, एप्रोप्रिएट लोकेशन होनी चाहिए. जो भी जरूरत की चीजें हैं वो सारी जहां पे मिल जाएं आसानी से, तो हमें उस लोकेशन को क्या करना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए. सेकंड इज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गोज हैंड टू हैंड. अब यहाँ पे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, इंडस्ट्रीज बनती हैं, बढ़ती हैं, वैसे वैसे ही क्या होता है, अर्बनाइजेशन भी होता है, शहरीकरण भी होता है. जैसे जैसे उद्योग बढ़ते हैं, इंडस्ट्रीज बढ़ती हैं, वैसे वैसे क्या होता है, अर्बनाइजेशन भी होता है. कैसे, कहीं पे भी अगर मान लीजिए रूरल एरिया में हमने क्या किया है कि इंडस्ट्री को प्लान कर दिया, तो फिर क्या होगा, धीरे 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 वहां पे बस्ती या लोग रहना स्टार्ट कर देंगे. क्यों, क्योंकि उन्हें जॉब चाहिए और जॉब के लिए वो क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज में जब अप्लाई करेंगे तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि वो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर से डेली आएंगे जाएंगे, अप डाउन करेंगे. तो इसके लिए वो क्या करेंगे, वहीं पे रहना, वहीं पे स्टे करने के बारे में सोचेंगे. तो ये होता है फैक्टर कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे होता है
तो वैसे वैसे अर्बनाइजेशन होता है, दोनों हाथ एक हाथ से दूसरे हाथ की ओर क्या होते हैं, बढ़ते हैं। मतलब इंडस्ट्रीज लगेंगे तो अर्बनाइजेशन भी साथ में होगा ही होगा। तो दोनों क्या है, एक दूसरे से कह सकते हैं कोरिलेट है। ओके, नेक्स्ट इज सिटीज प्रोवाइड मार्केट एंड सर्विसेज। जो सिटीज होती हैं, जो शहर होते हैं, वो क्या करते हैं, इन इंडस्ट्रीज को मार्केट प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ क्या करते हैं, सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे मार्केट कैसे प्रोवाइड करते हैं, जैसे हमने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, मार्केट में ही ले जाके सेल करेंगे। क्यों? क्योंकि लोग जो है मार्केट से ही परचेज करेंगे। साथ में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसी जगह पे इंडस्ट्रीज हो जहां पे मार्केट आसानी से अवेलेबल हो। क्यों? क्योंकि मार्केट में ही लोग सामान खरीदने आते हैं। तो इसलिए भी बहुत जरूरी है कि सिटीज के पास ही क्या हो, हमारी इंडस्ट्रीज हो। साथ ही साथ जो शहर होते हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट भी ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, साथ में क्या करते हैं, सर्विसेज भी हमको प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सिटीज। अब यहाँ पे एक चीज और आता है, एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। इसमें क्या है कि अगर एक देखें हम लोग, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये साउथ इंडिया है, कोस्टल रीजन है। अब यहाँ पे क्या है, ये बेल्ट है, कैसी बेल्ट है, ये मुंबई पुणे बेल्ट है, मुंबई पुणे। अब यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्रीज का क्लस्टर है, क्लस्टर है कि यहाँ पे क्या है, कई सारी इंडस्ट्रीज हैं। तो कहने का मतलब क्या है, एग्लोमरेशन का मतलब ये होता है कि कई सारी इंडस्ट्रीज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जब एक ही जगह पे हमें मिलनी स्टार्ट हो जाती है तो हमसे क्या कहते हैं, एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। और इसे क्या कहते हैं, ये क्लस्टर होता है, कई सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे क्या होती हैं, एक साथ प्लांट होती हैं। तो एक साथ एक जगह पे कई सारी इंडस्ट्रीज के प्लांट होने को ही हम क्या कहते हैं, एग्लोमरेशन कहते हैं। अब अगर हम लोग बात करें एंशिएंट टाइम की या ब्रिटिश टाइम की, तो प्री इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियल लोकेशन एंड डिफरेंसेस। कहने का मतलब ये है कि जो पहले इंडस्ट्रीज थी आजादी के पहले, वो ज्यादातर अगर हम लोग देखें तो वो कहाँ पे हमको मिलती थी, ज्यादातर इंडस्ट्रीज हमको कोस्टल रीजन में मिलती थी। कोस्टल रीजन में क्यों मिलती थी, कोस्टल एरियाज में क्यों मिलती थी, उसके पीछे का एक रीजन है, क्योंकि हमारा जो व्यापार होता था या रॉ मटेरियल्स हम लेके जाते थे बाय ओशन, ओशन रूट से हम क्या करते थे, लेके जाते थे, समुद्री रास्ते से, वाटर वेज से हम क्या करते थे, रॉ मटेरियल्स को लेकर यूरोपियन कंट्रीज में जाते थे और फिर यहाँ से प्रोसेसिंग होती थी। प्रोसेसिंग के बाद फिर क्या होता था, ये वापस लौट के आता था। ठीक है, तो वापस लौट के आता था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जो भी इंडस्ट्रीज को उन्होंने डेवलप किया या जो भी रीजन्स उन्होंने डेवलप किए, वो कहाँ पे डेवलप किए, कोस्टल रीजन्स पे, कोस्टल एरियाज में उन्होंने डेवलप किया। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे जो है, जो लैंड एरिया है वहां पे भी क्या है, हमें इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है, हम क्या देखते हैं कि रॉ मटेरियल अवेलेबल हो। जैसे अगर हम एग्जांपल लें जमशेदपुर का, टाटा स्टील एंड इंडस्ट्री है, अब वहां पे हमने क्यों लगाई है, उसको प्लांट की है, उसके पीछे का रीजन है, उसके पीछे का रीजन ये है कि कोल हमें आसानी से वहां मिल जाता है, आयरन हमें वहां पे झारखंड में आसानी से मिल जाता है, तो इसलिए हमने क्या किया है, वहां पे उसको प्लांट किया है। जैसे शुगर केन है, शुगर केन की इंडस्ट्रीज यूपी में, महाराष्ट्र में हमको ज्यादा मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि शुगर केन यहाँ पे हमें अवेलेबल होता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं किसी भी इंडस्ट्रीज के लोकेशन को। Okay students, so this is the importance of the industrial location. So when we are meeting next video, we are discuss about the classification of industries. तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में हम लोग देखेंगे कि किस किस टाइप से इन इंडस्ट्रीज का हमने क्लासिफिकेशन किया है फॉर द स्टडी पर्पस, और उसमें हम देखेंगे कि कैसे रॉ मटेरियल्स यूज्ड के रूप में हमने एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड को कैसे डिफाइन किया है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, ऑनरशिप के बेसिस पे, रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स के बेसिस पे. सो वी आर डिस्कसिंग नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. व्हेन वी आर मीट इन नेक्स्ट वीडियो, we are discuss classification of industries. Okay, thank you so much.